जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा का चौथा नवरात्रा है और चौथे नवरात्रे में पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। और माँ कुष्मांडा तो स्वास्थ्य और आयु को दीर्घ करने वाली देवी है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जीवन में स्वस्थ न रहना चाहता हो और लंबी आयु की हम कामना ना करते हो। और लंबी आयु वो जो जीवन को स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखे। तो स्वास्थ्य बनाना और लंबी आयु की कामना के लिए हम माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अब माँ कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा और क्यों इसकी पूजा आराधना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? क्योंकि जब इस धरती पर पूरी तरह से अंधकार था, और अंधकार किसका प्रतीक होता है? नकारात्मक ऊर्जा का, नकारात्मक विचारों का। और जब पूरी तरह से अंधकार था तो देवताओं को भी कष्ट होने लगा और उन्होंने एक शक्ति की उपासना की और उस शक्ति ने प्रकट होकर के पूरी धरती को क्या है, प्रकाशमान किया। तो कु मीन उष्मा से और अंडजम मीन उत्पन्न होकर के उन्होंने एक छोटे से अंडे से उत्पन्न किया इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरा ब्रह्मांड पहले अंधकार में डूबा हुआ था। तो माँ कुष्मांडा ने सूर्य के साथ अपना संबंध बनाकर, क्योंकि उनका निवास स्थान सूर्य है, इस धरती को पुनः प्रकाशमय किया। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से सभी देवता बहुत दुखी हो गए थे और सभी सब और प्रकाश चाहते थे। और जब देवी की उपासना की तो उन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर दिया। अब इस कथा का वर्णन कलिका पुराण, भाग इत्यादि पुराणों में मिलता है और तीनों पुराणों में इसका इसी रूप में, किसी न किसी रूप में वर्णन किया जाता है। पुराणों और धार्मिक शास्त्रों के ग्रंथों के अनुसार इस कथा का ताना बाना बुना गया है। उससे पहले कहीं भी इस तथ्य का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले वेदों के समय में अगर पूजा की जाती थी तो देवी शक्ति की, उसका कोई नाम नहीं था, ना कुष्मांडा, ना स्कंद माता, ना कात्यायनी माता, पर देवी की उपासना का वर्णन पूरी तरह से वेदों में मिलता है। पर माँ के इन विभिन्न रूपों की जो वर्णन किया गया वो पुराणों के काल से हुआ। और पुराणों में इस तरह से माता के अलग अलग नामों का वर्णन और उनके अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। और उसके बाद जितने भी धार्मिक ग्रंथ आए तो माँ के स्वरूप का उसमें चित्रण किया गया है। तो ये है माँ की कथा के संबंध में उनकी सत्यता के प्रमाण। और उसके साथ साथ माँ की पूजा का प्रमुख कारण है, उस आज के दिन अगर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाए तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आज करिए माँ कुष्मांडा की पूजा और जीवन को स्वस्थमय बनाना। क्योंकि जीवन अगर स्वस्थ नहीं है तो जीवन जीना बिल्कुल बेकार लगता है। ये उन लोगों से पूछ करके देखिए जो अस्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थता के लिए पूरे विधि विधान से आज कुष्मांडा की पूजा करते हैं और उसके लिए इस चैनल से जुड़ते हैं। ये भी माँ कुष्मांडा के प्रति पूजा करने का एक साधन है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। और हर रोज माँ की नए नए रूपों और नई नई शक्ति को जीवन में ढालने के लिए उससे जुड़िए और उनकी कथाओं से अपना परिचय प्राप्त कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना। दोबारा छूओगे तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे, इसलिए मत छूइए, केवल एक बार सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।